ठीक है, अभी तक इतना देख लिया कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बट फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है ये भी पता होना चाहिए ना। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होता है, प्लांट के ग्रीन कलर वाले पार्ट। तो ग्रीन पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं वो किसी चीज़ की वजह से होते हैं। एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का, जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से प्लांट को ग्रीन कलर मिलता है। तो सिर्फ वही वही उन्हीं पार्ट्स में, ग्रीन पार्ट्स में, जहाँ ग्रीन पार्ट्स में तो प्रेजेंट है क्लोरोफिल, तो वहीं पे हमारी फोटोसिंथेसिस होगी। तो क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखता है, ग्रीन कलर का डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके पार्ट्स होते हैं। इसका एक पार्ट होता है स्ट्रोमा, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है पूरा लाइट ग्रीन कलर का जो भी है वो सारा उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। उसमें होते हैं शुगर सिंथेसिस हमारा। मैट्रिक्स है। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा के बारे में लिखा है, स्ट्रोमा एक मैट्रिक्स है जो होमोजीनस है, प्रोटीनेशियस फ्लूइड है। स्ट्रोमा में पड़ा होता है हमारा डीएनए, हमारा राइबोसोम, हमारे एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स हमको फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, शुगर सिंथेसिस के लिए चाहिए। दूसरी चीज होती है थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड कहाँ पे? स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर थाइलोकॉइड्स पड़े। ये पूरा मेरा लाइट ग्रीन स्ट्रोमा है, इसमें डार्क ग्रीन जो ये सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स पड़े, दीज आर थाइलोकॉइड्स। और ये जो हमारा बना रखा है ये स्टार्च ग्रेन्यूल है, मतलब ये जो स्ट्रोमा है इसमें स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये बड़ा बड़ा सा जो गोल गोल है, दिस इज स्टार्च ग्रेन्यूल। और ये हमारे थाइलोकॉइड्स हैं। थाइलोकॉइड स्ट्रोमा में पड़े। थाइलोकॉइड्स भी मेम्ब्रेनस सैक्स है, मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेस है, मतलब ये इसको भी मेम्ब्रेन ने घेर रखा है पूरा। और स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज है। स्टैक्स मतलब ऐसे एक के ऊपर एक। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूलर ग्रैनल थाइलोकॉइड्स। ग्रैनल थाइलोकॉइड्स इनको बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल होती है। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है। अब क्या पता चला हमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो हमारे थाइलोकॉइड्स है इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल। तो ये जो थाइलोकॉइड्स है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। जो हमारे थाइलोकॉइड्स हैं उनके स्टैक को, मतलब ये पूरा का पूरा एक स्टैक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऐसे स्टैक में, इसीलिए हम इसको ग्रेनल थाइलोकॉइड्स बोलते हैं। स्ट्रोमा का लेमिले होगा। लेमिले क्या होता है? जो थाइलोकॉइड्स को कनेक्ट कर रही है, ये जो है ये थाइलोकॉइड्स को कनेक्ट कर रही है, दिस इज द लेमिले। लेमिले फ्लैट ट्यूब्यूल से जो कनेक्ट कर रही है हमारे ग्रेनल थाइलोकॉइड्स को। ये जो हमारा सिर्फ एक है, एक को तो थाइलोकॉइड बोलेंगे, और ये पूरे स्टैक को क्या बोलेंगे? इस पूरे को ग्रेना बोलेंगे, और सिर्फ एक को बोलेंगे थाइलोकॉइड। तो जब पूरा स्टैक होगा उसको क्या बोलेंगे? या तो ग्रेना सिर्फ, या ग्रेनल थाइलोकॉइड्स। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में दी है कि ये जो हमारा पूरा थाइलोकॉइड वाला सिस्टम है ना, इसको मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन्स के अंदर इनक्लोज्ड है, तो इसे मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। जो हमारा थाइलोकॉइड वाला सिस्टम है, ग्रेना वाला सिस्टम है, इसको मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। साथ में हमारी ये भी आएंगी इसमें स्ट्रोमा लेमिले, जो कि कनेक्ट कर रही है एडजेसेंट ग्रेना को, वो भी आएंगी इसमें। इस मेम्ब्रेनस सिस्टम का काम क्या है? ये जो हमारा मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये लाइट एनर्जी जो आ रही है उसको ट्रैप करेगा अपने अंदर, और एटीपी और एनएडीपीएच बनाएगा। क्या करेगा? लाइट को ट्रैप करेगा, और क्या चीज़ बनाएगा? एटीपी बनाएगा और एनएडीपीएच, ये दो चीज़ें बनाएगा। ये दोनों चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करेंगी? ये हमारे फूड प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। और जो हमारा स्ट्रोमा है, ये जो हमारा स्ट्रोमा है ये क्या करेगा? स्ट्रोमा क्या करेगा? हमारा स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन करेगा। एंजाइमेटिक, ये शॉर्ट में लिखा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन करेगा। एंजाइमेटिक रिएक्शन में होगा क्या? जो CO2 है उससे वो शुगर बना देगा। एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या है? जो कि CO2 को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। शुगर इज ग्लूकोज, और इस चीज़ में यूज होगा ये एटीपी और एनएडीपीएच। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम ने एटीपी एनएडीपीएच बनाया बाय ट्रैपिंग लाइट। इस एटीपी एनएडीपीएच की हेल्प से CO2 कन्वर्ट हुआ शुगर में स्ट्रोमा के अंदर। एटीपी एनएडीपीएच बनेगा हमारे थाइलोकॉइड्स के अंदर और बाहर आएगा स्ट्रोमा में, वहाँ पे ये रिएक्शन करवाएगा। इन दोनों के अलग अलग काम होते हैं। तो दो तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट में। एक हो रहा है लाइट रिएक्शन, दूसरा हो रहा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कौन सा है? जो मेम्ब्रेनस सिस्टम हमारा कर रहा है, जो हमने अभी देखा। लाइट रिएक्शन में क्या होगा? एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा। क्यों लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं? क्योंकि लाइट डिपेंडेंट है, डायरेक्टली लाइट ड्रिवन है, लाइट ड्रिवन है, लाइट पे डिपेंड। जब लाइट को एंट्रैप करेगा, कैच करेगा, तभी एटीपी एनएडीपीएच बनाएगा। और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? अभी देखा, थाइलोकॉइड्स में। एक को थाइलोकॉइड बोलेंगे, पूरे स्टैक को क्या बोलेंगे? ग्रेना। तो थाइलोकॉइड्स में हमारा लाइट रिएक्शन हो रहा है।
दूसरा डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, शुगर सिंथेसिस हो रही है, और ये कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में। इतना समझ आ गया। तो ये हमारा पूरा, ये हमारे थाइलाकॉइड्स हैं, पूरा का पूरा ग्रेना है, इसके अंदर एटीपी एन एटीपीएच बनेगा, वो बाहर आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, शुगर सिंथेसिस, ये शुगर स्टार्च ग्रेन्यूल। ये हमारा पूरा ग्रेना है, ये राइबोसोम्स पड़े हैं, ये वाला डायग्राम देख लेना एनसीईआरटी से। जो मेन चीज़ें थी वो बता दी। मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लेवल है जो दो स्ट्रोमा को कनेक्ट कर, दो ग्रेना को कनेक्ट कर रहे हैं।